आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह नरेशन का हमारा स्टेप तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब उसकी वेरिएशन है डिफरेंट, वो हम वक्त के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। आज आखिरी टच हमारे पास नरेशन का है कि लेट्स और लेट्स नॉट। लेट जो है, लेट के मानी परमिशन के भी आते हैं और कहीं पर हुक्म के भी आते हैं। और जब हम इसको नरेशन में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग से रिपोर्टेड में लेकर आते हैं, तो उसका तरीका हमारे पास मुख्तलिफ है। जैसे मैंने पहले दिन मरतबा कहा था, आपसे याद होगा, मैंने कहा था कि रूल्स अपनी जगह, नरेशन के रूल्स अपनी जगह, लेकिन असल मकसद ए के उस बयान को जो बी तक कन्वे करना है उसका मफहूम ना बदले। और आज इसकी मिसाल आपके सामने बेहतरीन होगी। हम बाज़ जगह रूल फॉलो करते भी हैं, बाज़ जगह नहीं भी करते। बाज़ जैसे थ्योरी में हमारे पास तो यही है ना कि साहब टेंस चेंज हो जाएगी। पास के जुमलों में अक्सर हमारे यहाँ टेंस चेंज नहीं होता और बाज़ जगह कंटिन्यूस का भी ये होता है। तो आज हम लेट्स का इस्तेमाल देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास नरेशन कंप्लीट हो। मुझे यकीन है आपको कल नरेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस मिली होगी, उसके सोल्यूशंस भी मिले होंगे, प्रीपोजिशन भी मिली होगी, उसके सोल्यूशन भी होंगे। आज इस वीडियो के साथ आपको कंजंक्शन की कुछ एक्सरसाइज सोल्यूशन मिलेंगे और इस वाले स्टेप के भी आपको जो है कुछ मिसालें मिलेंगी और नरेशन की और मिसालें भी होंगी। तो आइए हम लेट्स का शुरू करते हैं। लेट मानी करने दो, होने दो। जैसे कहूं कि लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी डू, मुझे यही काम करने दो। लेकिन जब लेट, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, असल में लेट अस लीव। लेट अस मानी आओ हम चले। जब लेट अस के साथ आता है तो कोई मशवरे में आ जाता है, ये सजेशन में आ जाता है। सही साहब, मैं आपसे कहता हूं लेट्स गो टू पिकनिक, तो इसका मतलब ये होता है कि आइए पिकनिक पर चलें। अब जब मैं कहूंगा आइए पिकनिक पर चलें, तो वेरी सिंपल, इसके मानी है कि भाई आप भी चले पिकनिक पर और मैं भी चलूं। और अगर मैं ये कहूंगा लेट मी गो, तो मतलब ये कि रिक्वेस्ट है, कमांड है कि भाई मुझे जाने दो। एक बॉस अपने जूनियर से कहता है कि लेट हिम गो, इसको जाने दो, वो एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो लेट मी, लेट हिम, इसमें रिक्वेस्ट के मानों में आता है, ये हुक्म के मानों में किसी हद तक आ जाता है कभी कभी हालात के हिसाब से। लेकिन लेटस जो होता है ये 100% मशवरे के लिए, एडवाइस के लिए आता है। आइए देखते हैं। तो लेट्स लीव द लगेज, आओ सामान को छोड़ दें। एट द स्टेशन, स्टेशन पर हम सामान छोड़ दें। ही सेड, उसने कहा, जैद ने कहा, बकर ने कहा कि वो स्टेशन पे उतरा, कराची स्टेशन पे उतरा, लाहौर पे उतरा, और उसने कहा कि भी सामान छोड़ देते हैं, ये बाद में आके ले जाएंगे, गाड़ी नहीं मिली वगैरह वगैरह, कोई भी हो जाए, हमें उससे गर्ज नहीं कि असबाब कहते हैं। हम इस जुमले को फोकस कर रहे हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। तो लेस को जब हम इस्तेमाल करते हैं, यहां मैंने लिस्ट आपको बना दी है कि लेस में जब जुमले आते हैं तो इसकी ये सजेशन मकसूद होता है। लेट्स के जब जुमले होते हैं वो सजेशन मकसूद होता है, और जब सजेशन होता है तो इसको हम दो तरह से बयान कर सकते हैं। शुड के साथ भी बयान कर सकते हैं और जेरेंट बना के भी बयान कर सकते हैं। और जब जेरेंट बनाएंगे तो रूल फॉलो नहीं होगा, मिसाल के तौर पर, लेकिन रूल बेसिक फॉलो होगा कि भाई जुमले का सेंस चेंज नहीं हो। आइए देखते हैं। ही सेड, रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसे दिया था वहां पर, रिपोर्टिंग स्पीच वो है, तो ही, अब चूंकि उसने कहा है तो लेट्स लीव, आओ छोड़ दे, गोया मशवरा है, तो हम कहेंगे ही सजेस्टेड, चूंकि ये सजेशन जाहिर कर रहा है, ही सजेस्टेड। अब ये आपकी मुनसिर है, आपकी वो कैब पर सजेस्ट करें, एडवाइस करें, जो भी मर्जी है, ही सजेस्टेड। अब एक तो तरीका यह है, लीविंग द लगेज, हमने जेरेंट बना दिया, ही सजेस्टेड लीविंग द लगेज at the station, at the station. He suggested, उसने मशवरा दिया। लीव, यहां लीविंग वर्ब नहीं है भाई, ये जेरेड है। लीविंग छोड़ने का, छोड़ने का, लगेज को छोड़, स्टेशन पे छोड़ने का मशवरा दिया। ही सजेस्टेड, सेड को हमने सजेस्ट से रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर सेड जो है सजेस्ट से या एडवाइस से रिप्लेस होगा। ही सजेस्टेड लीविंग द लगेज एट द स्टेशन, उसने मशवरा दिया लगेज को, सामान को स्टेशन पर छोड़ने का। अच्छा, इसी फॉर्म को, इसी मफहूम को हम थोड़ा सा मानवीय एतबार से देखें तो ही सजेस्टेड, उसने मशवरा दिया,
लीविंग इस सामान को छोड़ने का। हम यूं भी कह सकते हैं उसने मशवरा दिया कि हमें सामान छोड़ देना चाहिए, या आओ हम सामान छोड़ दें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ही सजेस्टेड मी, मेरी जरूरत नहीं है, ही सजेस्टेड या एडवाइस, कुछ भी कर दें आप, ही सजेस्टेड। अब यहां अफर्मेटिव का रूल अप्लाई कर दें, दैट। जब वो लेट्स कह रहा है तो लेट्स का मतलब यह हुआ कि तुम भी और मैं भी, जैसे मैंने मिसाल दी थी, लेट्स गो टू पिकनिक, आओ पिकनिक पे चले, मतलब तुम भी चलो हम भी चले, ठीक है साहब। तो यहां उसने कहा लेट्स लीव, आओ छोड़ दे। आओ छोड़ दे मतलब वो वी, हम दोनों का इसमें अमल में शरीक होंगे। वी शुड लीव, वी शुड लीव द लगेज एट द स्टेशन। ये फिर वाला फिर एट द स्टेशन। माय डियर स्टूडेंट, जगह कम थी इसलिए फिर स्टैंड में जुमला छोड़ दिया, इसी को मिलाज कर लीजिए कि ही सजेस्टेड दैट, उसने मशवरा दिया, वी शुड लीव द लगेज, हमें सामान छोड़ देना चाहिए एट द स्टेशन, इस तरह पे। तो ये भी सही है और ये भी सही है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये तरीकाकार भी सही है। इसका तरीका क्या हुआ, सजेस्टेड के बाद आपने जेरेंड बना दिया, या सजेस्टेड के बाद दैट का इस्तेमाल करेंगे जो अफर्मेटिव का हमारा तरीका है, और फिर वी शुड के साथ लीव द लगेज वगैरह वगैरह। ये आपके पास आ गया। मैं इसको मिटा दूं ताकि हमें जगह मिल जाए। आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए। अब इसको देखिए, लेट्स सेल द, अच्छा हाँ ठीक, लेट्स सेल द हाउस। ये दो कन्वर्सेशन है। अमजद ने कहा आओ मकान बेच दें, आओ मकान बेच दें, ये भी मशवरा है, ये भी मशवरा है। एडवाइस के जमरे में ले लीजिए, सजेशन के जमरे में ले लीजिए, ये मशवरा है और ये अपोजिशन है। लेट्स सेल द हाउस, आओ मकान बेच दें। अमजद भाई, अमजद ताहिर दो भाई है। अमजद ने कहा कि लेट्स, हाँ मकान को बेच दे। ताहिर ने कहा लेट्स नॉट, नहीं भाई नहीं बेचे, ये अपोज किया। तो जब लेट्स नॉट होता है तो लेट्स नॉट के मानिए अपोज द आइडिया, यानी आपने किसी ख्याल को, किसी सोच को, किसी बात को अपोज किया। तो इसको जाहिर करने के लिए हम अपोज भी कर सकते हैं, अगेंस्ट इट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टेड भी कर सकते हैं, रिजेक्टेड भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, और ये उसको हम मुखालफत भी कर सकते हैं। तो ये अमजद ने कहा, तो अमजद एडवाइस्ड, ये ऊपर लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए, अमजद एडवाइस्ड या सजेस्टेड, जो चाहे कह दे, सजेस्टेड, सजेस्टेड टू सेल द हाउस या सेलिंग द हाउस। टू सेल इंफिनिटिव बनेगा या सेलिंग, टू सेल द हाउस या सेलिंग द हाउस। हाउस, ताहिर अपोज्ड इट, ताहिर अपोज्ड, रिजेक्टेड, रिफ्यूज्ड, डिनाइड, अगेंस्ट वगैरह कुछ भी कर दे। इट, रिफ्यूज्ड इट, रिजेक्टेड इट, अपोज्ड इट, अगेंस्ट इट वगैरह वगैरह कुछ भी कर दे। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास ताहिर ने कहा लेट्स नॉट, तो ये लेट्स नॉट का मतलब है अपोजिशन। उसने किसी मशवरे की, किसी बात की, किसी चीज की मुखालफत की। अब जब मुखालफत की तो हमने उसको मुखालफत को जाहिर किया अपोज से, ये जो लफ्ज मैंने लिखे इनसे, और यहां उसने से किया। तो इस तरह के जुमलों में भी ऐसा हो सकता है। यहां पर जो सिलसिला है, इसको भी बनाने के दो तरीके हैं। जब लेट देम, लेट हिम होगा तो वो हुक्म के बानों में आएगा, और इसको हम से बी का मतलब इस्तेमाल कुछ भी हो सकता है, और इंफिनिटिव इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, लेट द बुक बी लेफ्ट ओपन। टीचर से, टीचर ने कहा किताबें खुली रहने दो। द टीचर सेड
ऑर्डर, ये जो भी जुमले का एक जुमले के कई मफहूम होते हैं, तो बात किस तरह पैराए में की जाए। सेड दैट द बुक्स, सेड कर दें, कुछ भी कर दें, आपकी मर्जी है। सेड दैट द बुक was to be left open। टीचर ने कहा, टीचर ने ऑर्डर दिया, टीचर ने मशवरा दिया, टीचर के लहजे पर मुनहसर है। टीचर के लहजे उसने जोर दिया, एम्फेसाइज किया। अगर उसमें जोर देना मकसूद है तो आप एम्फेसाइज कर दोगे, आमतौर पर कहा तो सेट कर दोगे, ऑर्डर दिया तो आप ऑर्डर कर दोगे, ऐसे ही कहा तो सेट कर दोगे, मशवरा दिया तो सजे। ये जुमले की नौयत पर मुनासिर है। टीचर सेट, टीचर ऑर्डर, टीचर ने ऑर्डर, टीचर कमांडेड, टीचर रिक्वेस्टेड, टीचर एम्फेसाइज्ड, टीचर फोकस्ड दैट द बुक वास्ट, के किताब को खुला रहने दिया जाए। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, टीचर एडवाइज दैट, टीचर एडवाइस कर दें, सजेस्टेड कर दें दैट द बुक शुड बी लेफ्ट ओपन। ये वही ऊपर वाला ओपन है, जगह नहीं थी ऊपर। तो टीचर ने एक मशवरा दिया, अब इसमें फिर वही आपकी वोकैब पे डिपेंड करता है कि दैट द बुक, के किताब जो है शुड बी लेफ्ट। तो इस किस्म के जुमलों को हम शुड बी, बताना मकसूद यह था कि लेट जब इस्तेमाल होता है तो लेट की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। लेट जब आता है तो वो सजेशन बता रहा होता है, उसको हम शुड के साथ और अफर्मेटिव में जो दैट इस्तेमाल है उस फार्मूले के साथ हम चेंज कर सकते हैं। जेरेंड भी लगा सकते हैं, जैसे हमने अभी लगा के आपको दिखाया। लेट्स नॉट का मतलब अपोजिशन टू एनीथिंग, टू एनी सजेशन, टू एनी एडवाइस। ठीक है साहब, तो अपोजिट द आइडिया हम उसको लेट्स नॉट कर सकते हैं, अगेंस्ट इट या रिजेक्टेड। और लेट देम लेट हिम हो तो इसको भी हम से के साथ, टोल के साथ, मफहूम के एतबार से। उसके बाद बी का मतलब ये होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, कुछ भी हो सकता है, तो बी फैमिली कहलाती है। बी के बाद हम इन्फिनेटिव बना देंगे, जैसे यहां बी फॉर्म, ये बी वाज आया, टू बी लेफ्ट ओपन, ये हमने इन्फिनेटिव बना दिया। और या वरना हम इसको शुड के साथ भी बना सकते थे। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नरेशन का वो फेस कंप्लीट हो गया जिसमें आपको नरेशन की अच्छी तरह अवेयरनेस देना थी, और कुछ चीजें मैं और बताऊंगा। उसके बाद बहुत सी चीजों को हम इस तरह एडवांस अपने क्लास में बहुत ही डिटेल से करेंगे, और यकीनन दैट विल टेक टाइम। वो इसलिए टाइम लेगा कि जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको मज़ा भी आएगा। और जो ग्रामर को जब इंसान सोच समझ के पढ़ता है तो लफ्ज़ों के इस्तेमाल का मज़ा ही और होता है। तो इस मोबाइल से, मेरे इस वीडियो से आप जुड़े रहिए, कांटेक्ट में रहिए, इसको देखते रहिए। गुजारिश है आपसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी भी हौसला अफजाई हो और आपके साथ ही आपके मोहब्बत करने वालों को उसका फ़ायदा भी हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।